जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी। जो इलाहाबाद संधि हुई थी दोस्तों, ये कब हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये हुआ था दोस्तों 1765 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1765 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए कहाँ स्थित। जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, पुणे में। ऑप्शन यहाँ पे डी, पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों, कब आया था, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते थे। यह आया था 1928 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री कला किस राज्य में प्रसिद्ध। जो ब्लू पोट्री कला है दोस्तों, कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर, जो कि ब्लू पोट्री कला प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, कौन से युद्ध में हुई थी, तो जगह सन 1857 के विद्रोह में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1857 के विद्रोह में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। जो मुख्य रूप से टंगस्टन धातु का जो प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है, तो होता है बल्ब के फिलामेंट में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, बल्ब के फिलामेंट में होता है दोस्तों टंगस्टन का प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था। जो मिजो विद्रोह हुआ था दोस्तों, कौन से राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था मिजोरम में। ऑप्शन यहाँ पे सी, मिजो, जो कि मिजो विद्रोह ये मिजोरम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह मनीला में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, मनीला करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्रबुद्ध प्रतिमा किस काल की। जो सुल्तानगंज से जो ताम्रबुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई दोस्तों, ये कौन से काल की है, तो हो जाएगा है गुप्त काल की है। ऑप्शन यहाँ पे एक गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ हुआ। जो मुख्य रूप से जो नील आंदोलन हुआ दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी, बंगाल में नील आंदोलन हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया। जितने भी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर संधि कब हुई। जो अमृतसर की जो संधि हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी, तो ये करेक्ट आंसर होगा 1809 में दोस्तों अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1809। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, आप लोग कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी ने INA क्या जो किसने बनाई थी। INA बनाई थी दोस्तों, किसने बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी किसने दोस्तों, ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, काला नदी किस राज्य में निकलती, किस राज्य से दोस्तों निकलती है काला नदी, तो यह निकलती है उत्तराखंड से। ऑप्शन यहाँ पे ए, उत्तराखंड, जो कि करेक्ट आंसर है, काला नदी निकलती है। तो ध्यान रखिए, काली नदी होगा दोस्तों, काली नदी निकलती है उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है। जो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है दोस्तों, कौन से राज्य में होता है, ती होता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में दोस्तों कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, पैदा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। जो भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की जो स्थापना हुआ हुआ 1911 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 1911 करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित। जो गोबी रेगिस्तान है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो यह चीन मंगोलिया में है। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन के मंगोलिया में दोस्तों गोबी रेगिस्तान स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों किसने डिजाइन किया था, तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, पिंगली बकेया ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, पिंगली बकेया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम किस शहर में, जो साबरमती आश्रम है दोस्तों कौन से शहर में है, तो यह अहमदाबाद में है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा ग्रह जो कि अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी शनि ग्रह जो कि ध्यान रखिएगा अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कालीकट किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कालीकट है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा, कालीकट स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना, जो गोवा है जो कि ये भारत का हिस्सा कब बना दोस्तों, यह बना 1961 में दोस्तों, गोवा जो कि भारत का हिस्सा बना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1961 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वहीं पे अगर राष्ट्रीय गान की बात दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा जन गण मन। दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय गान है, तो ध्यान रखिएगा, आप इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द किससे संबंधित, जो जैव विविधता जो हॉट स्पॉट शब्द है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वनस्पति और जीव से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वनस्पति और जीव करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों हो जाएगा किलिमंजारो है। ऑप्शन यहाँ पे डी किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc कहाँ स्थित, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है दोस्तों यह स्थित है बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है दोस्तों, यही करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी थाईलैंड करेक्ट आंसर होगा, जो कि प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा, भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है दोस्तों यह डिगबोई तेल क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे ए डिगबोई तेल क्षेत्र जो कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर दोस्तों रखा, जो ब्लूटूथ तकनीक का जो नाम रखा है दोस्तों किसके नाम पर रखा गया है, तो यह रखा गया है दोस्तों किसी राजा के नाम पर रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, किसी राजा के नाम पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना, जो सिक्किम है ये भारत का राज्य कब बना, तो यह बना दोस्तों 1975 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्ट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1975 करेक्ट आंसर, जो कि सिक्किम है सबसे भारत का राज्य बना, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है, जो गगनयान मिशन तो यह संबंधित, ध्यान रखिएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान से। ऑप्शन बी मानव अंतरिक्ष उड़ान करेक्ट आंसर जो गगनयान मिशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछे जाते हैं, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों ये कहाँ है, तो यह तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है, ऐसा कौन सा विटामिन जो कि रक्त के थक्के जमने में सहायक है दोस्तों, तो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे सी विटामिन के करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए, जो कि रक्त के जम में थकने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो जेनेरियो किस देश में, जो रेडियो जेनेरियो दोस्तों रेडियो बोल रहा हूँ, रियो डी जेनेरियो दोस्तों ये कौन से देश में है, तो हो जाएगा ब्राज़ील में है। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है, सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी भारत में दोस्तों कहाँ पर है, तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे ये असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, नील नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो हो जाएगा विक्टोरिया झील में है। ऑप्शन यहाँ पे ए विक्टोरिया झील करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, नील नदी का उद्गम स्थान है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, जो अजंता की गुफाएं दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला, जो नालंदा विश्वविद्यालय ये दोस्तों प्रख्यात हुआ था, नहीं प्रसिद्ध हुआ था, किसके शासनकाल में, तो ये हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हर्षवर्धन
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और सही आंसर आप लोगों को पता होगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो ये भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऐसे कौन सा ग्रह जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो ये घूमता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जागृति आंदोलन किस राज्य में आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो जागृति आंदोलन है ये कौन से राज्य से दोस्तों शुरू हुआ था? कौन से राज्य में? तो हुआ था बंगाल में दोस्तों शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1761 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह के लिए पर? जो अजमेर दोस्तों कौन से सूफी संत की दरगाह के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो यह प्रसिद्ध है मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। जो अजमेर की सूफी संत दरगाह यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं यह 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 21 जून करेक्ट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो सोना पाया जाता है कौन से राज्य में? तो यह पाया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक में दोस्तों सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस दिशा में बहती है? जो नील नदी दोस्तों कौन सी दिशा में बहती है? तो यह बहती है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की दिशा, ध्यान रखिएगा। जो नील नदी है बहती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस ये प्रभाव दोस्तों किस गैस के कारण होता है? तो होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में? जो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय तो कौन से देश में है? यह पाकिस्तान में है। ऑप्शन यहाँ पे भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? सूर्य का विटामिन दोस्तों कौन सा विटामिन को कहते हैं? तो ये जगह विटामिन डी को दोस्तों सूर्य की विटामिन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2 अक्टूबर 1869 और पोरबंदर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक? जो पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों ये कौन से वंश का संस्थापक था? तो यह था शुंग वंश का। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी विवाद किन 2 राज्यों से जुड़ा है? जो कावेरी नदी जो विवाद है दोस्तों ये कौन से 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके द्वारा लिखी? जो अर्थशास्त्र लिखी गई दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई दोस्तों चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी चाणक्य करेक्ट आंसर की अर्थशास्त्र लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने भारत में पहली छापा खाना मशीन कहाँ स्थापित की थी? जो प्रिंटिंग प्रेस पहली बार दोस्तों अंग्रेजों ने स्थापित किया था कहाँ पर दोस्तों? यह किया था गोवा में। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, छापा खाना मशीन बैठाया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ? ताजमहल का जो निर्माण हुआ दोस्तों कब हुआ था? जो हो जाएगा 1653 में दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1653। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जो शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी 23 मार्च को भी मनाते हैं और यहाँ पे 30 जनवरी को भी मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित? जो दिलवारा मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, दिलवारा मंदिर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किसके प्रयासों से हुआ? दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पूर्ण निर्माण हुआ दोस्तों किसके प्रयासों से हुआ? क्यों हो जाएगा करेक्ट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्तों प्रयासों से पूर्ण निर्माण हुआ किसका दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा झेलम नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे
बी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लोधी गार्डन कहाँ है। जो लोधी गार्डन है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा लोधी गार्डन स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना वायुसेना अड्डा कौन सा है। भारत का जो सबसे पुराना वायुसेना अड्डा है दोस्तों हो जाएगा पालम वायुसेना अड्डा, जो कि सबसे पुराना वायुसेना अड्डा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जो योजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बिजली से। ऑप्शन यहाँ पे भी बिजली करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया। जो किसने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, यानी स्थापित किसने किया, ये हो जाएगा धर्मपाल ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ये धर्मपाल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है। कितने वर्षों में दोस्तों कुंभ मेला एक बार लगता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।